निज़ाम तो अच्छा है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत महंगा है। लाहौर में 2000, कराची में 5000। लाहौर में 5000 तो कराची में 20 से 25,000। लाहौर में 1500 तो कराची में 3000 या 7000। ये दोहरा मेयार नहीं तो क्या है? ये खुला तजाद नहीं है क्या? निज़ाम अच्छा है, बिल्कुल सही है। एक आलमी मयार का ट्रैफिक निज़ाम होना चाहिए कराची में। कराची जैसे बड़े शहर में हुकूमत को ख्याल तो आया, लेकिन क्या इन्होंने सोचा कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहली का शिकार है उस पे ये निज़ाम लागू होता हुआ नज़र आता है। चलें, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही कर लिया, मान लिया। कराची वाले वैसे बड़े मासूम हैं, हुकूमत जो भी कहती है वो मान लेते हैं बेचारे, और कोई चारा भी नहीं होता, अपनी से नहीं रख सकते। लेकिन मान लिया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एक वेनिस के मुताबिक या एक न्यूयॉर्क के मुताबिक बहुत बेहतरीन अप टू डेट सिस्टम कराची को दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्या आपने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया? हुकूमत की जिम्मेदारी है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाता है जो कराची के लोगों के लिए या मुल्क के लोगों के लिए बेहतरीन होता है और कवानीन की पाबंदी के लिए होता है, कवानीन लागू करने के लिए होता है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एक आगाही प्रोग्राम चलाना चाहिए। नंबर प्लेट्स पे बाइक सवार, कार सवार भारी भरकम चलान दे रहे हैं। किसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी पूछा है, क्या ये जो प्राइवेट बसेस चलती हैं, इन बसों को जो इनका जो एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, आज तक किसी ने इनके हवाले से पूछा है? इन लोगों की जो बदमाशियां हैं, आज तक किसी ने इनके बारे में पूछा है? कोई एक कराची में ऐसी बस दिखा दें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के डिजाइन करदा सिंध के मुताबिक वो नंबर प्लेट हो उनकी। चिंची रक्शे शारा पे चलते हुए नजर आते हैं लेकिन नंबर प्लेट्स नहीं है। इसके अलावा दूसरे रक्शे चलते हुए नजर आते हैं, उनकी नंबर प्लेट्स कहाँ हैं? डंपर माफिया कराची का दुश्मन बना हुआ है, उनकी नंबर प्लेट्स कहाँ हैं? किसी ने देखा? अगर जो नंबर प्लेट्स भी होती हैं, क्या वो हुकूमत के मुंतखब करदा डिजाइन के मुताबिक हैं? टैंकर माफिया, नंबर प्लेट्स नहीं पता, तो फिर ये सिर्फ आम लोगों पर जुल्म ही क्यों? इन माफियाओं का क्या हुआ? बात करते हैं 28 अक्टूबर 2025 से कराची में नाफिजुल अमल होने वाला फैसला कुन चालान निजाम शुरू किया गया। पहले ही 3 दिन में 12,942 जुर्माने किए गए। इस दौरान सिर्फ सीट बेल्ट ना बांधने वालों की तादाद 3,258 तक जा पहुंची और हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार 1,294। यानी कि अगर हम रोजाना की औसत निकालें, परसेंटेज डेली परसेंट पे निकालें, तो वो तकरीबन बनता है 4,500 चालान। फर्क सिर्फ ये नहीं कि चालान दिए जा रहे हैं, बल्कि खिलाफ वर्जियों की नौयत बदल रही है। सीट बेल्ट का ना बांधना, हेलमेट का ना पहनना, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, रेड लाइट की खिलाफ वर्जी करना, गलत सिम चलना और दीगर कानूनी जितने भी ट्रैफिक उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी करना। सही है, बिल्कुल कानून के मुताबिक हर शहरी को चलना चाहिए, ट्रैफिक कानून के मुताबिक चलना चाहिए, ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये गलत नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है कि वो बाइक सवार जो कि 30 से 35 हज़ार रुपये, 20 से 25 हज़ार रुपये माहाना कमा रहा है और वो 5,000, 10,000, 15,000 रुपये का चालान भरे? ये खुला तेजाद नहीं है। आप कम से कम, ठीक है, आप इसके ऊपर शहरियों पर जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है फाइन्स होने चाहिए, ताकि इन लोगों को भी, मुझ समेत हम सबको भी अकल आए कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना कितना ज़रूरी है। लेकिन ज़रा ख्याल तो कर लें, हम पाकिस्तान के ही शहरी हैं। कराची कोई मरीख से या दूसरे सैटर्न प्लूटो के लोग नहीं हैं, यही इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी दुनिया में रहने वाले, इसी मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले शहरी हैं। इन पर थोड़ा सा तो आप लोग इस जुल्म को कम करें। ये आप देखें दूसरे सूबे में, पंजाब के मुकाबले में अगर सिंध में चालान की जो फीसेस देखी जाएँ
वो तो ऐसी हैं 100 गुना ज़्यादा हैं। तो कराची वालों ने क्या आपके साथ या क्या कराची वालों ने गुनाह किया है जो उनके ऊपर जो भी महंगा तरीन तजुर्बा होता है वो सिर्फ कराची की आवाम के ऊपर किया जाता है, जबकि हुक्काम का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ जुर्माना या वसूल करना नहीं बल्कि सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त भी लाना है। ये बिल्कुल सही बात है। चालान सिस्टम से एक चीज़ तो मैंने भी देखी और लोगों ने भी देखी होगी कि लोग गाड़ियां अपनी एक सिम में चला रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी देखें क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। शाहरा फैसल पे आप शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आप निकल जाएं, आप अपना सर पीट लेंगे, मैं कहाँ फंस गया। एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं शाहरा फैसल पर, इतना ट्रैफिक होता है, इतनी पतली सी शाहरा मेन शाहरा है। तो बात यही हो रही थी कि जुल्म जो हो रहा है बिल्कुल सही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें, आप ट्रैफिक निज़ाम की जो कवानीन की उसकी पाबंदी करनी है उसके हवाले से आगाही मुहिम चलाएं, और ये जो चालान की जो भारी भरकम कीमतें हैं, ये जो चार्जेस हैं, इनको कम किया जाए। एक सियासी जमात ने सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर इस पर पटिशन भी डाली है, और इसके अलावा एक शहरी भी सिंध हाई कोर्ट मोअज़्ज़ज़ अदलिया के पास जा पहुंचे, उनका दरवाज़ा खटखटा दिया है। जब तक निज़ाम सही नहीं होगा, जब तक ये जो मामलात हैं चालान वाले आवाम आप कबूल नहीं कर रही है, आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है, वो ये सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर एक चालान हमारे ऊपर हो गया और 10,000 15,000 का फ़ाइन हो गया तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो उनकी इसी में ही चली जाएगी। तो उनके घर के बिल, उनके किराए, उनके खाना, उनके बच्चों की फ़ीस कौन भरेगा? आप भरेंगे? आप भरेंगे? हुकूमत, या अगर हम कहा जाए रियासत जो होती है वो माँ की मानिंद होती है, और माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत बेहतरीन मुल्क है, इसमें सब कुछ मौजूद है, बस क्या इसको ख्याल से चलाने की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। दूसरी बात, आवाम को भी अपने अंदर से एक ईमानदारी का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि एक ठेले वाले से लेकर और ऊपर सबसे ऊपर सीट तक करप्शन ही करप्शन आपको नज़र आएगी। बहरहाल हम किसी और रुख पे चले गए थे, तो थोड़ा सा हम आपको ये भी बताते चलें कि जो कराची में 28 अक्टूबर को चालान की मुहिम शुरू हुई, जो अब तक माशाल्लाह से ज़ोरों शोर से जारी है और चालान बाकायदगी से किए जा रहे हैं, तो उसमें 3 दिन के अंदर 12,942 चालान किए गए हैं, और इन 3 दिन में जुर्माने की कुल रकम 100 मिलियन से ज़ायद थी। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं, कराची वालों पे जो सिर्फ शुरू के 28, 29 और 30 3 दिन के अंदर 100 मिलियन से ज़ायद ये चालान किए गए हैं। लग रहा है पूरे मुल्क का खर्चा सिर्फ चालान, ट्रैफिक चालान से ही निकाला जाएगा। और इसकी शरह देखा जाए हाल ही में तो तकरीबन 4,500 चालान रोज़ाना हो रहे हैं। रोज़ाना जारी होने वाले चालान में जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उसकी इकसाम कुछ इस तरीके से हैं कि सीट बेल्ट ना पहनना, ये बिल्कुल सीट बेल्ट पहननी चाहिए। हुकूमत ये आपकी ही बेहतरी के लिए कर रही है, आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए कर रही है, लेकिन सीट बेल्ट ना पहनने वालों के खिलाफ 1,992 चालान हुए हैं, जबकि हेलमेट ना पहनना एक ये भी तो मोटरसाइकिल सवारों का एक क्या कहना चाहिए, एक वतीरा बन गया है कि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। सर आप हेलमेट पहने, आवाम से भी यही गुजारिश है कि आप लोग हेलमेट पहने। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बचा जा सकेगा, जान तो कम से कम महफूज होगी। और इसके जो हेलमेट ना पहनने पर 761 चालान एक रोज़ में किए गए। रेड लाइट की खिलाफ वर्जी 119 चालान किए गए हैं एक दिन में। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल जो करते हैं ड्राइविंग के दौरान उनमें 87 चालान किए गए। इस बारे में तो मैं भी कहूँगा कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बाइक पे चल रहे हैं, स्पीड से बाइक भी जा रही है और फ़ोन पे लगे हुए भी हैं, कार स्पीड से जा रही है, फ़ोन पे लगे हुए हैं। भाई अपनी ज़िंदगी का नहीं दूसरे की ज़िंदगी का ख्याल करें। हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम तो लिया है, बेहतरीन इक़दाम है, लेकिन इस इक़दाम के साथ साथ आवाम का ख्याल भी किया जाए। आवाम को जो बेयार मददगार आपने कई बरसों से छोड़ा हुआ है
उसके ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। यही अवाम है, काम करती है, इंडस्ट्रीज चलती हैं, यही अवाम है, मुल्क की तरक्की का पहिया चलता है। कम से कम इस अवाम को तो आप थोड़ा रिलीफ दें। हम निज़ाम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं पूरे, आप इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा निज़ाम में बहुत अच्छा कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन निज़ाम लाया गया है, लेकिन तरीक़ाकार गलत यूँ है कि चालान की जो कीमतें हैं, जो उसके चार्जेस हैं, जो रकम है, वो बहुत ज़्यादा है। इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। अपनी राय और अपने ख़यालात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइएगा।